इस 5G जमाने वाले भारत में एक नाम काफी चर्चा में है। वो नाम है कल्कि। वही कल्कि जिसको लेकर तमाम तरह की कहानियां सुनाई जाती हैं। वही कल्कि जिस पर आधारित कहानी को बताने के लिए करीब 600 करोड़ की बजट वाली फिल्म बनाई जा रही है। और वही कल्कि जिस पर आधारित असुर सीरीज ये बताती है कि इस कलयुग में किसी भगवान का जन्म हो चुका है और उनका सामना करने के लिए असुर भी संसार में पैदा हो चुके हैं। हालांकि ये तो सिनेमा की दुनिया की बातें हैं। अब आपको पुराणों की दुनिया में लेकर चलते हैं, जो ये बताती है कि इस कलयुग में कल्कि का अवतार होगा, जिन्हें भगवान राम और विष्णु का अंश माना जाएगा और इनकी शादी माता वैष्णो देवी से होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वाणी गुप्ता द कर्मा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, भगवान कल्कि और माता वैष्णो की शादी की जो कहानी है, उसकी शुरुआत जम्मू के त्रिकूट पर्वत पर एक भव्य गुफा से होती है। इस गुफा में प्राकृतिक रूप से 3 पिंडी बनी हुई हैं। ये पिंडी देवी सरस्वती, लक्ष्मी और काली की है, लेकिन माता वैष्णो की यहाँ कोई पिंडी नहीं है। माता वैष्णो यहाँ अदृश्य रूप में मौजूद हैं। फिर भी ये स्थान वैष्णो देवी तीर्थ कहलाता है। इस धाम को वैष्णो देवी तीर्थ कहने के पीछे ये तर्क दिया जाता है कि माता यहाँ अदृश्य रूप में उस वचन को पूरा होने का इंतजार कर रही हैं, जो भगवान राम ने लंका से लौटते समय देवी त्रिकूटा को दिया था। जो यह वचन है वही इस कहानी में माता वैष्णो और कल्कि के संबंध को जोड़ता है। दरअसल धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु के अंश से एक कन्या का जन्म दक्षिण भारत में रामेश्वरम तट पर पंडित रत्नाकर के घर पर हुआ था। 9 वर्ष की उम्र में जब उन्हें पता चला कि भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया है, तो देवी त्रिकूटा ने राम को पति रूप में पाने के लिए तपस्या शुरू कर दी। सीता हरण के बाद भगवान राम जब सीता को ढूंढते हुए रामेश्वरम तट पर पहुंचे, तो वहां राम और त्रिकूटा की पहली मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दौरान देवी त्रिकूटा ने राम को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। हालांकि भगवान राम अपने धर्म का ख्याल रखते हुए देवी त्रिकूटा से कहते हैं कि हे देवी, मैंने इस अवतार में एक पत्नी व्रत रहने का वचन लिया है। मेरा विवाह सीता से हो चुका है, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता हूँ। प्रभु राम की इन बातों को सुन देवी त्रिकूटा उनसे शादी के प्रस्ताव को एक बार फिर से स्वीकार करने का अनुरोध करती हैं। तब भगवान राम इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए कहते हैं, हे देवी, लंका से लौटते समय मैं आपके पास आऊंगा। अगर आप मुझे पहचान लेंगी तो मैं आपसे विवाह जरूर करूंगा। दोस्तों, श्री राम ने अपने इस वचन का पालन किया और लंका से लौटते समय देवी त्रिकूटा के पास आए, लेकिन भगवान राम की माया के कारण देवी त्रिकूटा उन्हें पहचान न सकी। त्रिकूटा के दुख को दूर करने के लिए श्री राम ने कहा कि देवी, आप त्रिकूट पर्वत पर एक दिव्य गुफा है। उस गुफा में 3 महाशक्तियां महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली पिंडी रूप में विराजित हैं। आप उसी गुफा में जाकर मेरी प्रतीक्षा कीजिए। कलयुग में जब मेरा अवतार होगा, तब मैं आकर आपसे अवश्य विवाह करूंगा। प्रभु राम आगे कहते हैं कि जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती, तब तक महावीर हनुमान आपकी सेवा में रहेंगे, धर्म की रक्षा में आपकी सहायता करेंगे। आप वहां जाएं और धर्म का पालन करने वाले भक्तों की मनोकामना पूरी कीजिए। कहा जाता है कि भगवान राम के आदेश के बाद देवी त्रिकूटा उस दिव्य गुफा में आज भी इंतजार कर रही हैं, जो वैष्णो माता को समर्पित है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस प्रभु राम का इंतजार देवी त्रिकूटा कर रही हैं, उनका अवतार उत्तर प्रदेश के संबल में होने वाला है, वो भी भगवान कल्कि के रूप में। कल्कि पुराण की माने तो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के पास स्थित संभल गांव वो स्थान है जहां भगवान का 10वां अवतार होना है। इस अवतार में भगवान के पिता का नाम विष्णु यश होगा। यह भगवान के भक्त और वेदों के साथ पुराणों के भी ज्ञाता होंगे। उनकी माता का नाम सुमति होगा। कल्कि भगवान की पत्नी का नाम पद्मा होगा, जो देवी लक्ष्मी की ही एक अन्य रूप होंगी। और दोस्तों, इस पुराण में इस बात का भी जिक्र मिलता है कि माता वैष्णो देवी, जो राम अवतार के समय से भगवान से विवाह करने के लिए तपस्या कर रही हैं, उनकी तपस्या कल्कि भगवान पूर्ण करेंगे और उनसे विवाह करेंगे। ऐसी मान्यता है कि इस अवतार में भगवान का वाहन एक सफेद रंग का घोड़ा होगा।
यह घोड़ा देवदत्त के नाम से जाना जाएगा। वहीं कल्कि के गुरु भगवान परशुराम जी होंगे, जिनके निर्देश पर कल्कि भगवान शिव की तपस्या करेंगे और दिव्य शक्तियों को प्राप्त कर अधर्म का अंत करेंगे। दोस्तों, ना केवल कल्कि पुराण में बल्कि अन्य पुराणों में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि भगवान विष्णु हर युग के अंत में आकर अवतार लेकर धर्म को पुनः स्थापित करते हैं। इसके लिए अब तक 9 अवतार ले चुके हैं और अब केवल 10वां अवतार होना बाकी है, जिसे कल्कि के नाम से जाना जाएगा। हालांकि श्रीमद् भगवत पुराण के हिसाब से अभी कलयुग का शुरुआती दौर चल रहा है, इसीलिए संसार में अधर्म का नाश होने में और माता वैष्णो का कल्कि से विवाह होने में और अधिक समय लग सकता है। तो दोस्तों, ये भगवान कल्कि और माता वैष्णो से जुड़ी वो कहानी है जिसके मुताबिक आज कलयुग में उन दोनों का विवाह होगा और भगवान राम का दिया हुआ वो वचन भी पूरा होगा, जिसे प्रभु ने त्रेता युग में देवी त्रिकूटा को दिया था। वैसे आपका क्या सोचना है भगवान कल्कि और माता वैष्णो के विवाह को लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।